प्रिय सज्जनों एवं देवियों, कबीर साहब का अमृत वाणी एक बार पुनः साहब जी हम सबको अपने इस उलट वासी के माध्यम से सजग करते हैं। भौरा बारी परिहरा मेवा बिलमा जाए, बावन चंदन घर किया भूल गया बनराय। ज्ञान होने पर मन भौरा विषय बाग को त्याग कर सद्गुण रूपी मेवे के बाग में जाकर रम गया। सद्गुरु कहते हैं कि मन भौरा विषय बाग को त्याग कर, जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है तब तक यह मन भौरा विषयों में ही रमन करता है, विषयों को ही आनंद मानता है, विषय को ही असली मानकर उसमें रस लेता है और उसी में फंस जाता है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने के बाद यह विषयों को त्याग कर सद्गुण रूपी मेवे के बाग में जाकर रम गया। साहब कहते हैं कि जब ज्ञान हो गया, जब बोध हो गया इस मन को, तब यह सद्गुण रूपी मेवे ग्रहण करने लगे। स्वरूप ज्ञान रूपी छोटे चंदन वृक्ष में स्थिति किया और विस्तृत जगत जंगल को भूल गया। 52 चंदन घर किया भूल ही गया बनराय। स्वरूप ज्ञान रूपी छोटे चंदन वृक्ष में स्थिति करके यह जीव समस्त संसार के विषय वासना रूपी जंगल को भूल गया। जब स्वरूप स्थिति का ज्ञान हो गया, स्वरूप स्थिति को प्राप्त हो गया, तो संसार के सारे विषय भोगों को त्याग दिया। शुम सदा ही उद्धरे दाता जाय नरक, कहे कबीर यह साखी सुनी मति कोई जाओ सरक। साहब कहते हैं कि वीर्य को एकदम ना खर्च करने वाला सुम तो उद्धार पाता है, अर्थात विषय वासनाओं में ना फंसने वाला जीव ही उद्धार पाता है। और वीर्य का दान करने वाला अर्थात अपने बल को नष्ट करने वाला नरक में जाता है। साहब कहते हैं कि जो अपनी शक्ति को संचित करता है, संचित किए रहता है, नष्ट नहीं करता, वही संसार से उद्धार पाता है। जो विषय वासनाओं में नहीं फंसता, जो काम आसक्ति में नहीं फंसता, वही जीव उद्धार पाता है। और जो अपनी शक्ति को काम वासनाओं में लगकर वह नष्ट करता है, वह नरक में जाता है, उसका उद्धार कभी नहीं होता। साहब कहते हैं इस साखी का अर्थ ठीक से सुन लो, समझ लो, विषय में मत पतित हो, विषय में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। बैसंदर जाड़े मरे पानी मरे प्यास, भोजन तो भूखा मरे पाथर मरे हगास। साहब कहते हैं बैसंदर जाड़े मरे, कामाग्नि में पड़े हुए जीव जड़ाध्यास में मरते हैं। काम से पीड़ित हुए जीव जड़ अध्यास में मरते हैं, जड़ता बुद्धि में मरते हैं। और वीर्य रूपी पानी का सिंचन करने वाले विषय प्यास में मरते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि अपनी शक्ति को क्षय करने वाला, विषयों में का चिंतन करने वाला विषय प्यास में मरते हैं। भोग रूपी भोजन को खाने वाले तृष्णा की भूख से मरते हैं। साहब कहते हैं जो भोग रूपी भोजन को ग्रहण करते हैं वह तृष्णा भूख से मरते हैं। और पत्थर सदृश कठोर हृदय वाले अहंकारी ईर्ष्यालु मनुष्य पर दोष दर्शन के कारण एवं पर निंदा रूपी बीट कर कर के मरते हैं। साहब कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बड़ी सीधी बात कहते हैं कबीर साहब अपनी इस उलटवासी के माध्यम से। जो काम आसक्ति में लगे रहते हैं वह जड़ाध्यासी मरते हैं, और जो अपनी शक्ति को व्यर्थ में नष्ट करते हैं वे विषय प्यास में मरते हैं। भोग रूपी भोजन को खाने वाले तृष्णा की भूख से मरते हैं। और पत्थर सदृश कठोर हृदय वाले अहंकारी ईर्ष्यालु मनुष्य दूसरे को दोष एवं दूसरे की निंदा कर करके मरते हैं।
कबीर उल्टा ज्ञान का कैसे करूं विचार, अस्थिर बैठा पथ कटे चला चली नहीं पार। सद्गुरु कहते हैं कि हे मनुष्यों, उल्टे ज्ञान का विचार कैसे किया जाए। कहते सुनो, जो स्थिरता पूर्वक स्वरूप में शांत हो जाता है उसका मार्ग समाप्त होकर वह ध्येय धाम को पहुंच जाता है और बाह्य तृष्णावश रात दिन भोगों में भ्रमने वाला पंथ का पार नहीं पाता। साहब कहते हैं कबीर उल्टा ज्ञान का, हे जीव हे मानव, उल्टे ज्ञान का विचार कैसे किया जाए। तो सुन लो, कहे अस्थिर बैठा जो भोगों में विषयों में रात दिन लगा रहता है वह स्थिरता को प्राप्त नहीं करता। जो अपने स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर मन को विश्राम कर लेता है, अपने स्वरूप स्थिति में लगा लेता है, उसका पथ समाप्त हो गया। अर्थात उनके जीवन द्वंद्वों से विषयों से हट करके अपनी स्वरूप स्थिति में आ गया, वह शांत हो गया, उसी जीव की मुक्ति है। लेकिन साहब कहते हैं जो संसार के विषय भोगों में रात दिन रमण करते हैं वह उसका पथ कभी समाप्त नहीं होता, वह आवागमन के चक्र में निरंतर भटकते रहता है। घटी बढ़ी जाने नहीं मन में राखे जीत, गाडर लड़े गयंद सो देखो उल्टी रीत। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान का भेद जानते नहीं। एक तो होता है सामान्य ज्ञान और दूसरा है विशेष ज्ञान। लेकिन तुच्छ विवादी लोग केवल अपनी जीत की भावना ही मन में रखते हैं। साहब कहते हैं जो अल्पज्ञानी है, जो मूर्ख है, उन लोग सामान्य और विशेष ज्ञान का भेद नहीं जानते, परंतु वाद विवाद में हमेशा लगे रहते हैं और उसी में अपनी जीत मानते हैं। मताभिमानी बकवासी तुच्छ मनुष्य रूपी भेड़ धीरवान ज्ञानी रूपी मस्त हांसी से लड़ता है। यह उल्टा व्यवहार तो देखो। साहब कहते हैं कि मताभिमानी जो मत के अभिमानी है, जो व्यर्थ के बकवासी है, तुच्छ मनुष्य रूपी भेड़, ये भेड़ धीर गंभीर रूपी मस्त हाथी से लड़ता है। अर्थात धीर गंभीर ज्ञानी उन महापुरुषों से लड़ाई करता है। सद्गुरु कबीर साहब यही बात कहते हैं। यह तो उल्टा व्यवहार हुआ। तो अल्पज्ञानी मूढ़ अज्ञानी व्यक्ति उन धीरवान ज्ञानी पुरुषों से कभी भी जो है जीत नहीं पाते हैं। माता मुए एक फल पिता मुए फल चार, भाई मुए तो हानि है कहें कबीर विचार। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, यहाँ पर सीधी बात कहते हैं। देखिए शाब्दिक अर्थों में कहा जाए तो माता मरने से एक फल, साहब उल्टी उलटवासी के माध्यम से कहते हैं माता मुए एक फल और पिता के मरने फल चाल फल की प्राप्ति होती है और भाई के मरने से हानि है कहें कबीर विचार। साहब कहते हैं कि विचार पूर्वक कहते हैं कि ममता रूपी माता के मर जाने से निर्बंधता का एक महान फल मिलता है। अब जब तक ममता है निर्बंधता जीव में नहीं आ सकता। और ममता मर जाने पर, मोह के मर जाने पर ये जीव पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है, शोक से रहित हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि एक फल की प्राप्ति होती है और अहंकार रूपी पिता के मर जाने से चार फल की प्राप्ति होती है। ये पिता कौन है? अहंकार। अहंकार रूपी पिता के मर जाने से अर्थ धर्म चारों फलों की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। परंतु भाव रूपी भाई के मरने से कल्याण की हानि है। अब मन में भाव ही नहीं है तो जीव कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए साहब कहते हैं जब तक कि मन में भाव रूपी भाई के मर जाने से कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है।
तो ये सदगुरु कबीर साहब बिल्कुल सीधी बातें कहते हैं कि ममता मर जाने से एक फल, और अहंकार रूपी पिता मर जाने से 4 फल, और भाव रूपी भाई मर जाने से कल्याण की हानि होती है। हे सज्जनों, हे देवियों, इस पर विचार करो। ऊने आई बादरी बरसन लगा अंगार, उठी कबीरा धा दे दाझत है संसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अज्ञान की बदली ने जीव को घेर लिया और काम कल्पना रूपी अंगार बरसने लगे। हे जीव, चिल्लाकर रोते हुए पुकार कर कि संसार जल रहा है। साहब कहते हैं कि अज्ञान की बदली ने ही जीव के सारे ज्ञान को ढक लिया है, इसीलिए ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस जीव को इस संसार रूपी भवसागर से अगर पार होना है, किनारे होना है, मोक्ष की फल की प्राप्ति करना है, तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन यहाँ पर साहब कहते हैं, अज्ञान की बदली ने जीव के ज्ञान को ढक लिया है, जीव को ढक लिया है, और काम कल्पना रूपी अंगार बरसने लगे। ये जीव संसार में आकर नाना प्रकार की कल्पना में पड़ गए, नाना प्रकार के कामनाओं में फंस गए, नाना प्रकार की विषय शक्ति में आसक्त हो गए। तो ये जीव का कैसे उद्धार होगा? लेकिन जब दुख आया, तकलीफ आया, नाना प्रकार के कष्ट आए, तो चिल्लाकर रोने लगे और पुकार करने लगे कि संसार जल रहा है। जीवन में दुख आया, क्लेश आया, कष्ट आया, और संसार के लोगों को चिल्लाते हुए देखकर कह रहा है कि संसार जल रहा है। स्वयं तो जल रहा है, लेकिन यह जीव संसार के लोगों को भी कहते हैं कि संसार के लोग भी जल रहे हैं। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान रूपी प्रकाश से ही हमारे समस्त जन्म मरण के अंधकार नष्ट होते हैं। जब तक कि जीव को आत्मा स्थिति, आत्मबोध प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह संसार में भटकता रहेगा, भ्रमता रहेगा। हम जाए ते भी मुआ, हम भी चालनहार, हमरे पीछे पुंगरा, तिन भी बांधा भार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारे द्वारा जन्म लेने वाले वो भी मर गए, और हमारे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता वो भी संसार से, दुनिया से चले गए। ये शरीर को जन्म देने वाले माता पिता भी चले गए, और इस शरीर के द्वारा जन्म लेने वाले पुत्र पुत्री वो भी दुनिया से चले गए। और एक दिन हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर भी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। ना जाने किस समय, किस घड़ी इस शरीर की मौत हो जाए। लेकिन हमारे पीछे जो रिश्ते नातेदार है, मित्र है, परिवार है, वह रोने लगे, वह चिल्लाने लगे, लेकिन वह भी अपने अपने कर्मों की गठरी को बांध कर तैयार है मौत की तरफ जाने के लिए, मौत के गाल में समाने के लिए। लेकिन उसे, उस अज्ञानी को दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए सद्गुरु हम सबको सावधान करते हैं कि ये पगले, जन्म देने वाले भी दुनिया से चले गए, और जिसने तुमने उसे जन्म दिया वह भी दुनिया से चले गए। तुम भी एक दिन इस शरीर छोड़कर सदा सदा के लिए विदा हो जाओगे। हमारे पीछे जो समूह हैं समाज का, परिवार का, रिश्ते नातोदार का, वह भी अपने अपने कर्मों की गठरी को बांध कर जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए क्या शोक करता है? क्या इस संसार में आकर हर्षित होता है, प्रफुल्लित होता है? एक दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। साथी हमरे चली गए, हम भी चालनहार, कागद में बाकी रही, ताते लागी बार। हमारे साथी चले गए, हमारे साथी थे, मित्र थे, जिसके साथ खेलते थे, जिसके साथ हम सुख दुख की बातें करते थे, जो हमारे सहयोगी थे, हमारे जीवन साथी थे,
वो भी चले गए। हम भी चालनहार, हम भी जाने वाले हैं, 1-2 दिन में हम भी चले जाएंगे, हम भी मौत के गाल में समाने वाले हैं। कागज में बाकी रही अभी प्रारब्ध भोग में कुछ शेष है, अभी मौत शेष है, आयु अभी समाप्त नहीं हुई है। ताते लागी बार, इससे थोड़ा विलंब हो रहा है। सद्गुरु कहते हैं कि हमारे जितने भी साथी मित्र वो भी दुनिया से चले गए, लेकिन अभी हम नहीं गए तो हमारा पूर्व जन्म का शेष आयु बचा हुआ है, हमारे जीवन के आयु बचा हो, प्रारब्ध बचा हुआ है। इसलिए थोड़ा विलंब है जाने में इस संसार से, इस शरीर को छोड़ने में थोड़ा सा समय है। हे जीव जाग जा और इस संसार रूपी शोक से मुक्त हो जा, अपना कल्याण कर, क्योंकि तू इस संसार से जाने वाला है। इसलिए सजग हो जा, सचेत हो जा।